मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव आए, जिन्हें चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में पशु चिकित्सा इकाई को हरी झंडी दी गई है, जिसके तहत अब पशुओं के उपचार के लिए चलित वैन की शुरुआत करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा भी कई अहम निर्णय शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है, कहीं भी है, प्राणी मात्र की सोचती है। मानव मात्र नहीं कहा यहां मैंने। कहावत है, प्राणी मात्र पर दया करो, सोचो क्या साथ क्या जाएगा। ये हमारी संस्कृति कहती है और इसलिए जीव मात्र की सोचते हुए आज कैबिनेट ने तय किया है कि एक हमारी प्रदेश के अंदर पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू कर रहे हैं, जिसमें चलित पशु इकाई अब मध्य प्रदेश के अंदर होगी। जैसे 108 की सेवा आपने देखी होगी, घर पर पेशेंट का फोन आता है, घर जाती है, लाती है, कमोबेश उसी तरह से यह मोबाइल वाहन होगा। और ये मोबाइल का वाहन जैसे ही हम फोन लगाएंगे, वो हमारे यहाँ पशु की चिकित्सा के लिए हमारे घर पर उपलब्ध होगा। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले में हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं बताया गया है और मुस्लिम लड़कियों की ओर से लगाई गई सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि उसने ऐसा कुछ कहा है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत है और इसकी अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि पूरा फैसला पढ़ लिया जाए। लेकिन हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ड्रेस कोड को लेके बात हुई है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल और कॉलेज के जो ड्रेस कोड है वो बच्चों को मानना चाहिए। तो उस पर हम लोगों को एतराज़ नहीं है। पहले भी हमने कभी नहीं कहा कि स्कूल और कॉलेज के कोई ड्रेस कोड पे किसी को एतराज़ है। जो स्कूल और कॉलेज का ड्रेस कोड होगा वो बच्चों के लिए लाजिम है, लेकिन उनको सर ढकने से मना करना ये गलत है। और अगर ऐसा कुछ कोर्ट ने आदेश कराए तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। इस फिल्म को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म को लेकर नाटक कर रही है, क्योंकि जब यह घटना हुई तब बीजेपी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक एक भी हिंदू को कश्मीर से नहीं हटाया गया। कश्मीर फाइल ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। और जो हकीकत है उसको दिखाने का साहस फिल्म निर्देशक ने किया है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनने देश के अंदर, हिंदुस्तान में हिंदू का पलायन कांग्रेस के और मुस्लिम कट्टरपंथियों के सांठगांठ से किस तरह हुआ, किस तरह बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, किस तरह मंदिर और शिवालय तोड़े गए, किस तरह लोगों को जबरन अपने घर, मकान, होटल, बंगले और सेव के बगीचे और बागान खाली करने के लिए विवश किया गया, किस तरह बाप की हत्या बेटी के सामने हुई, किस तरह बेटी के साथ बलात्कार बाप के सामने किया गया। तो जो इस्लामिक आतंकवाद था, टेररिस्ट था, और कांग्रेस उसको बिरयानी खिला रही थी, पाल पोस कर तैयार कर रही थी, आज उस हकीकत से पूरा देश परिचित होगा। भारत में ऐसा दुर्भाग्य का दिन कभी ना आए, देश के किसी भूभाग में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। इस फिल्म को देखकर सीखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। फिल्म देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था 90 के दशक में, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और किसका समर्थन था? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दिया था, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, हिंदुओं को भगा रहे थे? आज नाटक कर रहे हैं, ये नाटक है। उस समय क्यों नहीं बोले आप, क्यों नहीं रोका आपने? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो आज कश्मीरियों को हिंदू कश्मीरियों को भगाया है, हम लोग, हमारे दिल में दर्द हुआ है, हम आज भी इसको मानते हैं। कोई किसी को भगा नहीं सकता अपने देश से।
स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बढ़ावा देने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को विधानसभा में उनके उत्पादों के साथ बुलाया और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों को आम लोगों से ज्यादा खरीदने की अपील की। इतना ही नहीं, अध्यक्ष गिरीश गौतम स्वयं स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के पास पहुंचे और उनसे उनके द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं के बारे में जानकारी भी ली। नहीं, बिक्री के लिए तो नहीं आए, इनके उत्पाद की पहचान बने, क्योंकि हमारी ये महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत करके उत्पाद को आज के बाज़ार में कंपटीशन में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। तो वाकई में ये जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। इसीलिए हमने कहा कि ला करके लोगों को देखने का अवसर मिले, जिससे इनकी बिक्री हो, लोगों को फ़ायदा हो और एक और प्रेरणा मिले कि इस तरह के समूह को काम करने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने बुलाया। मंगलवार को विधानसभा में पुरानी पेंशन का मामला सदन में जमकर गूंजा। विपक्ष की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया और सदन से वॉकआउट भी किया। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि जो शासकीय कर्मचारी है उनकी पुरानी पेंशन 2005 के पहले की पुरानी पेंशन लागू की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2005 के पहले वो पेंशन बंद कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र के अंदर और हमने स्थगन लगाया, हमने संकल्प लगाया, ध्यानाकर्षण लगाया, क्वेश्चंस लगाए, लेकिन एक भी उसमें लिया नहीं जा रहा है। जबकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, इन्होंने वो पेंशन बहाल कर दी है। हमने सदन से वॉकआउट किया है और हम मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से भी कि ये इस सत्र के अंदर संकल्प लिया जाए और संकल्प पारित किया जाए। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।